आई हूँ। मेरे फैमिली में 8 जन रहते हैं। मैं 2 साल हो गए एक जॉब करती हूँ, लेकिन कोई बीमार पड़ जाता है या मैं बीमार पड़ जाऊँ तो किसी से पैसा मांगेंगे तो देने में इनकार कर देते हैं। किसी को बोलेंगे घर में बच्चा बीमार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं कल नहीं आ सकूँगी, तो बोलते अचानक तेरे को क्या हो गया, तू तो अच्छी खासी है लेकिन थोड़ा तो काम करके जाना चाहिए। तो बोली अरे बाप रे, मेरे को इतना तेज बुखार है लेकिन मैं काम पे ही नहीं आ सकती हूँ, तो मैं काम कैसे कर पाऊँगी। नहीं, इतनी छुट्टियाँ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन छुट्टी तो वो लोग देते ही नहीं हैं। अगर बुखार से मेरे को उठने में लेट हो गई तो बोलते टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे आना चाहिए। ये क्या टाइम है क्या आने का, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते। लेट हो जाए लेकिन ये लोग आते हैं, काम करके जाते। कोई कोई बहुत चिल्ला देता है कि ये ऐसा हम लोग को नहीं चलेगा, हम तेरे को निकाल देंगे, हम दूसरी बाई रख देंगे, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते। 2 साल हो गए एक ही जगह पे काम करती है, लेट भी हो जाएगा लेकिन ये काम करने आती है। छुट्टी तो मैं देती नहीं हूँ, ना ही हम लोग लेते हैं, तो इसकी तनख्वाह कट जाती है। लेकिन ये लोग ये सोचना चाहिए कि हाँ भाई, उनका भी जीवन है, उनको भी महीने की 2 छुट्टी देनी चाहिए, कि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी कभी तबीयत खराब हो सकती है। जैसे उन लोगों की संडे के दिन छुट्टी होती है, तो वैसे उन लोगों को बोलना चाहिए कि तुम लोग भी महीने की 2 छुट्टी लिया करो, जब चाहे तब लिया करो। अगर एक्स्ट्रा भी चाहिए तो मुझे बोल के जाया करो कि मैं कल नहीं आऊँगी। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं समझते, बोलते छुट्टी नहीं लेना, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तुम लोग को कुछ भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन हमारे घर पे काम करने के लिए आना चाहिए। तुम लोग को हम पगार किसकी देते हैं, महीने की सैलरी किसके लिए देते हैं। दूसरे के भाई को पकड़ के लेके आना पड़ता है, काम करना लेना पड़ता है, दूसरे भाई को आपको 1000 रुपये के हिसाब से देना पड़ता है, तो हमारा डबल पैसा जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि इसको ठंडी बुखार है, ये आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी या नहीं होएगी। वो लोग ये सोचते हैं इन लोग को कुछ भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन हमारा काम होना बहुत जरूरी है। हमारा सर, आपका नाम? रंबा भाई। आप कितने साल से काम कर रहे हो? किती वर्षापासून काम करताय? आम्ही तो बहुत साल हो गए, आपल्याला किती बहुत साल झाले। सांगा ना तुम्ही 20-25 वर्षापासून। बहुत साल से काम रहते हम लोग यहाँ पे, बहुत साल से काम भी करते हैं। यही घर काम कर करके हमारी जिंदगी गई। और बच्चे लोग भी ऐसा ही हाथ मजदूरी वाले हैं। पगार पानी वाढवता नहीं, पगार पानी बढ़ाते नहीं, कुछ नहीं। आप पढ़े लिखे हो? आपने कितना पढ़ा? नहीं। और क्या सरकार आपकी कोई मदद करती है? सरकार मदद करता का माने? सरकार मदद करता हो? अगर आपको मदद चाहिए तो सरकार आपकी कोई मदद करती है? और आपने आधार का नाम सुना है कभी? आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है? आपका आधार में कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है? रजिस्ट्रेशन झाले का म्हणे काय? नहीं, उनको नहीं मालूम। नहीं, कोई शी डजंट नो मैम। ओके। आपको क्या दिक्कत आई काम करते हुए? लोगों ने आप पे कुछ कभी इल्जाम लगाया हो, कभी कुछ किया हो, या फिर कम आपको पैसा मिला हो? आपको घर पैसा कम मिलता है काम करते हुए? छुट्टी नहीं मिलती? छुट्टा भेटता का नहीं? छुट्टी नहीं मिलती? आपको महीने का पैसा मिलता है तो वो काट के देते हैं? ज्यादा दिन रहेगा तो काट के, ज्यादा दिन छुट्टी करेगा तो काट के 15 दिन रहेगा। अच्छा। तो 1-2 दिन रहेगा तो वो नहीं काट। और छुट्टी करते तो डांटते हैं? डांट पड़ती है। और कब पैसे भी कम मिलते हैं? आपका नाम? मंदा सुनील पाटिल। आप कितने साल से काम कर रहे हो? 15 साल हो गए। आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया। और आप यहाँ के हो या आप कहीं और के? इधर की हूँ। आप यहीं के रहने वाले हो या? यहीं की रहने वाली हूँ, पर मेरा शादी हो गया तो मैं गाँव में जैसा रहती थी। तो फिर आप उनकी बेटी हूँ मैं, ये बेटी है। ओके। काम के लिए इधर आए थे। और जब भी आप काम करते हो तो आपको काम करते में क्या क्या परेशानी हुआ है? थकावट होता है, मैं अभी होता नहीं रहता काम। कितने घर पे काम करते हो? 2 घर पे। 2 ही घर पे कर रहे हो। और पगार टाइम पे मिलती है आपको? पगार टाइम पे मिलती, कोई दिक्कत नहीं आ रही? नहीं। पहले दिक्कत आती थी कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, पगार टाइम पे मिलता है। अच्छा। काम मेरा अच्छा है वैसा, टिक नहीं है। लेकिन सब लोग के साथ ऐसा होता है कि सबको पगार टाइम पे मिलता है? नहीं, सब लोग के साथ ऐसे सब लोग एक जैसे नहीं रहते हैं ना। अगर पगार बढ़ाने का बोलेंगे तो वो लोग बोलते कि
हमारा ही पगार आगे से नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग कैसा बढ़ाएंगे? हम तो बोले इससे आपको कोई पगार दिक्कत बढ़ाने को आता बोले है? तो उन लोग बोलते हैं महंगाई तुम्हारे लिए थोड़ी बढ़ी है, हम लोग के लिए भी महंगाई बढ़ी बढ़ है, गया ऐसे बोलते हैं। वैसा तो लोग ने सोचना चाहिए ना कि गरीब भी इंसान इतना मेहनत करता है और गरीब कैसे आगे जाएगा। तो इसके कारण आपको और क्या क्या परेशानी होती है? अगर आप कितने टाइम के बाद बोल सकते हो कि मेरा पगार बढ़ाओ? साल में एक बार तो बोल ही सकता है ना। और आप बोलने के पहले ही वो लोग ने बढ़ाए तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि अब बोलने के पहले ही वो लोग बढ़ा रहे तो इंसान को भी खुशी हो रहा है कि इस काम करने के लिए खुशी हो रहा है कि बाबा अपने तकलीफ के पहले ही वो लोग बढ़ा रहे तो वो अच्छा लगता है ना। बोलने का नौबत ही नहीं आना चाहिए मतलब। और आप बोलते हो तो तुरंत बढ़ जाता है? नहीं बढ़ाते, फिर ऐसा है कि फिर काम बढ़ाएंगे, फिर पगार बढ़ाएंगे और काम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, फिर 100-200 बढ़ाएंगे। वो लोग आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का नहीं बढ़ता तो उनको कैसे बढ़ा के ऐसे बोलते। और छुट्टी मिलती है? जल्दी नहीं मिलता, त्योहार में मिलता है उतना बस, उन्हें ज्यादा छुट्टी देते हैं। महीने में छुट्टी नहीं मिलती आपको? 3 महीने में छुट्टियाँ? नहीं मिलती। कोई छुट्टी नहीं मिलती? वो त्योहार व्यवहार में उतना लिया वो भी लोग बोलते थोड़ा पर ही काम करके जाए, ऐसा बोलते हैं, थोड़ा बर्तन As we all know, remain in a very isolated and individualized work zone area. We all call them pembantu rumah, maid servants, but they are not any of that at all. They are workers. Indonesian and Cambodian domestic workers do not get any day off. Now, the denial of day has facilitated further control of the domestic worker by the employer. The passports are held, they are not allowed to communicate with their families back home, nor speak to their neighbors, and with one main fear the employer has is that they will run away. The moment we are able to give a day off to the domestic worker, I assure you, the trust and relationship will increase within the family. The violence will be reduced. It will also give us, as families, the opportunity to be alone without the domestic worker. When that is done on the off day, the family members will take on their responsibilities and children will become more responsible. We, therefore, appeal to all employees to give a day off to the domestic worker. It is her day, and let her do what she wants. The domestic worker is a human being. She is not a machine. On behalf of the Coalition of Domestic Workers, we are launching this campaign, which includes the signature campaign, and I seek the support of everyone to sign on to the signature campaign for a day off. So I ask all of you to join us in this campaign to move it forward. The moment we sign it, we are saying we reject violence, we reject bonded labor, we support the rights of people, particularly domestic workers. Thank you very much. We must ensure that domestic workers are also covered within the scope of the Employment Act. The Director General of Labour, Dato' Ismail, he said the minister does not seem to know what he is getting into, because if he supports the one day off, maybe 70,000 families might come outside the ministry to protest. That the domestic workers who are here, the hundreds of thousands of them, who are supposed to get the protection, and he is supposed to make that work.
he himself feels it is not workable. It is not possible to give them a day off. Our campaign has to be much more intensive. The families who are employing the domestic workers, they have to come forward. They themselves have to come out with a campaign and they want to support it. You know, it's already happening in Hong Kong. The domestic workers are covered within the Employment Act and they have a day off. They have a minimum wage. But here in Malaysia, we don't recognize that. I hope that you could also raise this awareness even in the assembly, that people can speak about it and they can set an example by themselves. The Human Resources Ministry, together with the International Labour Organization, they are having a 3-day symposium on migrant workers, and some of us will be participating in that gathering. I want to raise it and I want to take this message across, and we don't want to give up hope, especially with the message that was given by the Director General. We know our task is much more serious. It is not going to happen so easily, so we will have to be much more persistent. We have to get much more people to come forward and support them. Tarabai has been working as a domestic help with the Vaidya family for the last 24 years. But as she grows older, she has just one worry. We have no retirement benefits and will have to continue working to sustain ourselves. But now, Tarabai and others like her will be entitled to pension thanks to a bill passed by the Maharashtra Assembly. It proposes the establishment of a state welfare board for domestic workers. The board will comprise of representatives of the government, domestic workers and employers. Health insurance, pension and provident policies to be provided to domestic workers. Domestic workers to be granted status equal to labourers of unorganized sector. Domestic workers to be paid overtime if called in on their day off to work, and employers are also supposed to grant them sick leave if they need it. A provision has also to be made for annual leaves and weekly off. It's going to benefit all domestic workers in Maharashtra because up till now the domestic workers had no legal protection whatsoever. So they were a group of contemporary slavery group. Employers also don't seem to be complaining. I've read about the law which has been passed by the Maharashtra legislation, and I think it's a good thing. So if it is a fixed leave, yeah, we are more than willing to give her that. The bill will benefit both part-time and full-time domestic workers all over the state. Employers will have to ensure regular weekly offs and payments of daily wages for domestic workers. After 20 years of struggle, the domestic labourers of Maharashtra have finally been given status equal to that of industrial workers.